इस पाठ के हम अब शब्दार्थ देखेंगे। तनिक यानी थोड़ा, मकसद उद्देश्य, खोल आवरण, उम्मीद आशा, उत्तराधिकारी यानी वारिस। इसमें मुहावरे है चक्कर में पड़ जाना यानी दुविधा में पड़ना। आपको इसका वाक्यों में प्रयोग करते आना चाहिए। चक्कर में पड़ जाना, पुलिस को देखते ही चोर चक्कर में पड़ गया। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। माँ ने बेटे को गले लगाया। या परीक्षा में उत्तीर्ण होने की वजह से माँ ने बेटे को गले लगाया। अब देखिए यहाँ पे स्वाध्याय में प्रश्न उत्तर है, ये आपको लिखना है। जैसे कृतियाँ करो, उत्तर लिखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो, ये आपको लिखना है। परिणाम लिखना है यहाँ पे। अब ये भाषा बिंदु में रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठ से ढूंढकर लिखो, ये भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। पत्र लेखन, अपने मित्र या सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर पर आमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। ये पत्र लेखन हमारा डिटेल पहले ही हो चुका है। अब हम व्याकरण का भाग देखेंगे। ये देखिए, सूचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार है। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी एक ही उद्देश्य हो और एक ही उसमें विधेय हो। जैसे आज इतवार है, मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। संयुक्त वाक्य, 2 या अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी 2 या उससे अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से जो वाक्य बनता है उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे उस रात मोहन मेरे घर आया और हम सिनेमा देखने गए। देखिए यहाँ पे 2 वाक्य है, उस रात मोहन मेरे घर आया, हम सिनेमा देखने गए, और शब्द से 2 वाक्य जोड़े हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। रमेश ने पढ़ाई बहुत की लेकिन वह परीक्षा में फेल हो गया। अब यहाँ पे रमेश ने पढ़ाई बहुत की, ये एक वाक्य है। वह परीक्षा में फेल हो गया दूसरा वाक्य है। लेकिन शब्द से जोड़ा है तो इसलिए संयुक्त वाक्य है। तीसरा वाक्य प्रकार है मिश्र वाक्य। इसमें एक मुख्य और एक या एक से अधिक गौण वाक्य से मिलकर बनाया जाता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। मन तो करता है कि मैं उसका काम नहीं करूं। इसमें एक मुख्य और एक या उससे अधिक गौण वाक्य होता है, इसलिए इसको कहेंगे हम मिश्र वाक्य। अब इसके अलावा पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे चांदी यानी रजत, राजा राजन, खेल क्रीड़ा, फैसला निर्णय। लिंग बदल कर लिखिए, यानी स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंगी करना है और पुल्लिंगी है तो स्त्रीलिंगी करना है। बच्ची बच्चा, डिब्बी डिब्बा, बुद्धिमती बुद्धिमान। वचन बदल कर लिखिए। वचन बदल कर लिखना है यानी एक वचन है तो बहुवचन करना है और बहुवचन है तो एक वचन करना है। फसल फसलें, हवा हवाएं, दाने दाना, बालियां बाली। युग्म शब्द ढूंढिए जिसको अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे किन किन, हरे भरे, लाखों लाख। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय जोड़ना यानी अंत में, शब्द के अंत में
शब्द जोड़ना है उसको प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। जैसे दूर शब्द है, दूर प्लस स्त, दूरस्थ। तैयार, तैयार प्लस ई, बड़ी ई, तैयारी। समय, समय प्लस इक, सामायिक। इस तरह आपको ये व्याकरण भी लिख लेना है।